एक प्रिंस जो अपने कैसल से बाहर और गांव से दूर एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी यहाँ पर एक शैडो जैसा क्रिएचर आ जाता है और वो उस प्रिंस को देख के कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा। और वो उसे बोलता है, पर प्रिंस भागने लगता है और वो शैडो जैसा क्रिएचर उसका पीछा करता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारे सर पर ताज भी है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम अपना सारा पैसा दे दो। और वो प्रिंस कुछ नहीं कहता और इधर उधर देखता है। वो क्रिएचर कहता है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो तब उस क्रिएचर को पता चलता है कि प्रिंस गूंगा है और वो बोल नहीं सकता साथ ही साथ वो बहरा भी है और उसे बोलने पर उसे सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो रुका भी नहीं और उसके बोलने के तरीके से वो समझ जाता कि वो क्या बोल रहा है। इसके बाद वो क्रिएचर कहता है, ठीक है, अगर पैसे नहीं तो तुम अपने कपड़े दे दो। और वो प्रिंस बड़े खुशी से सारे कपड़े दे देता है और वो क्रिएचर उसे और एक्सपेंसिव कपड़े लाने को कहता है और वो प्रिंस मान भी जाता है। और जब प्रिंस उस तरह से बिना किसी कपड़े के घर जा रहा होता है, सभी लोग उसे देख हंसने लगते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस का नाम बोची है और वो लोग उसे स्टूपिड और वीक समझते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों की तलवार भी नहीं उठा सकता और उसे तरीके से वो कई दिनों तक एक्सपेंसिव कपड़े लेकर जाता रहता है। और वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं और वो दोनों में दोस्ती हो जाती है। और वो क्रिएचर उसे बताता है कि उसका नाम कागे है। वो प्रिंस उसे कहता है कि वो उस कैसल का प्रिंस है और उसे बड़े होके अच्छा राजा बनना है। कागे उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, पहली बात तुम सुन नहीं सकते ना ही बोल सकते, तो तुम इतने अच्छे राजा कैसे बनोगे? भोजी कहता है कि वो इस बात पर सीरियस है क्योंकि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है। जिसके बाद भोजी के घर जाने का समय हो जाता है और वो अपने कासल की ओर बढ़ने लगता है, पर इस बार कागे उसका पीछा करता है और उसके साथ टाउन जाता है। पर भोजी को बिना बताए वहाँ पर सब उसका मजाक बना रहे होते हैं और ये सब कागे भी देखता है और उसे अजीब लगता है कि भोजी अभी भी खुश है। जिसके बाद वो अपने कासल जा पहुँचता है, जहाँ पर क्वीन उसे बहुत डांटती है और वो कहती है कि इस आदतों की वजह से कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। वो भोजो की सौतेली माँ होती है और उसका छोटा भाई भी होता है और उसका अपना बेटा होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और एक आदमी जिसका नाम डोमेंस है, वो कहता है कि आपके पापा ने आपको बुलाया है। और वो अपने कमरे में जाता है कपड़े पहनने और उस कमरे में कागे भी जाके देखता है और वो देखता है कि भोजो रो रहा था। उसे समझ आता है कि भोजो बाहर बस दिखावा कर रहा था कि वो एकदम ठीक है, पर उसको बुरा लगता है। ऐसी बात सुनकर वो सुन नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। और इसके बाद वो किंग से मिलने के लिए जाता है और
उसे किंग का नाम होता है। बोसो फिर सीन शिफ्ट होता है एक इंसान के विलेज पर। पूरे की पूरे मॉन्स्टर के झुंड ने हमला किया था, जैसे कि वो लड़ नहीं सकते थे। तभी वहाँ पर बोसो ने आकर उन सभी मॉन्स्टर को मारकर उन विलेजेस को बचाया और तभी से बोसो किंगडम स्टार्ट हुआ। और बोसो एक जाइंट था वहाँ पर। हमें बोसो से बात करके पता चलता है बोसो काफ़ी बीमार है। और हमें ये भी पता चलता है बोसो की पहली क्वीन यानी कि बोजो की पहली माँ मर चुकी है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करनी पड़ी। पर उन्हें बोजो से काफ़ी प्यार होता है। साथ ही साथ उन्हें उनके किंगडम की भी काफ़ी फिक्र होती है कि उनके जाने के बाद उसका क्या होगा। और वो डोमन बोजो का स्वॉर्ड टीचर होता है और वो सबसे अच्छा स्वॉर्ड मैन होता है। और बोसो उससे बोजू को और स्ट्रॉन्ग बनाने को कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कागे गलती से रास्ता भटक गया होता है और एक स्वॉर्ड मैन ने उसे पकड़ लिया होता है। और जिसके बाद वो उसे पूछता है कि वो किसे मारने के लिए आया है। कागे उसे चकमा दे के भाग जाता है। जिसके बाद डोमास बोजी की शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर डायडा यानी कि बोजो का छोटा भाई वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर वो बड़ा दिख रहा होता है और वो वहाँ पर बोजो को लड़ने को कहता है। और डोमास उन्हें मना भी करता है। इसलिए डायडा डोमास को चुनौती दे देता है। ऑफिशियली डोमास उसे हरा देता है। और एक्चुअली डायडा काफ़ी अच्छा स्वॉर्डमैन होता है, इतना अच्छा कि उसने कैप्टन को भी हरा दिया होता है। और तभी बोजो आ जाता है और कहता है कि वो भी उससे लड़ेगा। डोमास उसे रोकता है पर वो नहीं मानता और वहाँ सभी मैच देखने के लिए आ जाते हैं। और चलते चलते कागे भी वहाँ आ जाता है और मैच शुरू हो जाती है। और सबको पता होता है कि डायडा मैच जीतने वाला है। और बोजो उसके अटैक को डॉज करता है जिससे कि सब चौंक जाते हैं। साथ ही साथ बोजो उसे हिट भी कर देता है और बोजो जीत भी जाता है। फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है।